सुप्रीम कोर्ट ने यानी साफ साफ कह दिया कि जिसके पास जमीन का टाइटल नहीं है, यानी जो जमीन का मालिक नहीं है, वो कब्जा का सुरक्षा की बात नहीं करे। यानी अगर आपके पास मालिकाना हक नहीं है तो वैसे सिचुएशन में आप जो है कब्जा का सुरक्षा की बात जो है वो नहीं करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। अगर आपके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है, आपके पास जमीन का रसीद नहीं है, आपके पास जमीन का खतियान नहीं है, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री यानी सेल डीड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बिना कागजात के आधार पर अगर आप यहाँ पर कब्जा का सुरक्षा का बात कर रहे हैं तो ये सुरक्षा आपको नहीं मिलने वाला, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। आखिरकार ये विवाद क्यों हुआ और ये कहाँ का विवाद है और विवाद में क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे। पूरी कहानी ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है। इमरान फैमिली का जमीन की बात है। तेलंगाना का जो है यहाँ पर रंगारेड्डी जिले का एक गांव है और गांव का नाम है रायदुर्ग जो है पनमथा। यहाँ पर उपजाऊ 53 एकड़ जमीन। तो ये जो जमीन है वो पनमथा यानी गांव जो है वहां पर उपजाऊ 53 एकड़ जमीन कभी इमरान परिवार का वो जमीन हुआ करता था। यानी पहले कह सकते हैं पहले ये जो इमरान परिवार है उसी का ये जमीन हुआ करता था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, जो विवाद हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उनके पुरखों सालों से खेती करते थे, लेकिन 1970 के दशक में सरकार ने भूमि सुधार कानून जो है सरकार के द्वारा लाया गया और जिसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति सीमित जमीन ही रख सकता है, बाकी जमीन राज्य सरकार के नाम जो है वेस्ट जब्त हो जाएगी। यह नियम के तहत इमरान परिवार की कुछ जमीन सरकार के नाम चली गई। जैसे होता है ना, लिमिटेशन लगा दिया है कि आपके पास जो है 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। अब 100 एकड़ लगा दिया तो एक आदमी के नाम से परिवार में 100 एकड़ है, परिवार में 3 लोग हैं तो बहुत लोग क्या करते थे और भी जिसके पास 300 एकड़ है तो अलग अलग जो लोग हैं उनके नाम पर 100-100 एकड़ ट्रांसफर कर दिया। सभी हकदार थे तो बच सबका हो गया 100-100 एकड़, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये नियम लाया गया कि देखें, यानी कोई व्यक्ति जो है ना वो जमीन जो रखेगा वो 100 एकड़ से ज्यादा नहीं रखेगा। कंडीशन हो सकता है कि किसी राज्य में 50 एकड़ यहाँ पर जो लगा दिया गया। तो ये राज्य सरकार का नियम है, कानून है, और यही नियम के तहत जो इमरान परिवार का जमीन है वो सरकार का नाम पर वो जमीन जो है वो चला गया। पर कुछ लोग चुपचाप इस जमीन को अपनी बताकर बेचने की चाल जो है चलने लगे। जैसे होता है ना, उसी में देखा कि ऐसा प्रक्रिया हुआ तो कुछ लोग लगा कि अब ऐसा करते हैं कि जमीन जो है अपना बताकर और इसको बेच देंगे। अब तो वो जमीन जो है वो चला ही गया नियम कानून के तहत, और यह जो बेचने की बात जो यहाँ पर की गई तो साल 1982 में एक हाउसिंग सोसाइटी जो है यहाँ पर भवना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने दावा किया कि उन्होंने यह जमीन इमरान परिवार के एक जो एग्रीमेंट है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर खरीद ली है। कोई सरकारी पंजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन जमीन खरीदी और बिक्री का नियम होता है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर जमीन खरीदा गया। सरकार का जो है कोई पंजीकरण तो हुआ नहीं, बस सादा कागज पर सौदा था। फिर कई साल के बाद सोसाइटी ने इस जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड अलग अलग खरीदारों के नाम पर कर दिए। मतलब उसी आधार पर जो है रजिस्टर्ड सेल डीड कंपनी ने जमीन को क्या कर दिया, यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया और रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए अलग अलग जो खरीदार हैं उसके नाम पर वो जमीन दे दिया गया। उसमें से एक बड़ी कंपनी थी। लेकिन कई साल तक जो है इमरान परिवार ने आवाज नहीं उठाई, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी जमीन पर इमारतें खड़ी होने लगी तो यहाँ पर जो है महनूर फातिमा जो है इमरान मूल मालिकों की बेटी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब आप देख रहे हैं कि ऐसी हो गया, जमीन मेरा था, पहले जमीन सरकार ने ले लिया है ना, ले लिया। अब सरकार ने क्या किया नहीं किया, बाद में कंपनी अपना एक फॉल्स एग्रीमेंट दिखाकर जो है
जमीन को यानी सेल डीड करके, है ना, सेल डीड से बेचना शुरू कर दिया। कंपनी ने जमीन यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया। उनका कहना था यह जमीन कभी जो है बेची ही नहीं गई थी, जो एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है वो नकली और अपंजीकृत है। जमीन तो पहले से सरकार के नाम जा चुकी थी, तो सोसाइटी के पास बेचने का कोई अधिकार ही नहीं था। कैसे जमीन बेचा गया? जब कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं, फिर भी जमीन बेचा गया सोसाइटी के द्वारा। अब जो है यानी उस पर बिल्डिंग बनाकर और जो कंपनी है उसके फ्लैट को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पर जो है मामला तो अदालत चला गया। अब आखिरकार अदालत में क्या क्या हुआ इसकी बातें करते हैं। कोर्ट के प्रक्रिया में यानी कंपनी ने कोर्ट में कहा कि हमने तो रजिस्टर सेल डीड से खरीदी है, हमारे पास वैध दस्तावेज है, मतलब ये दूसरी जो हाउसिंग सोसाइटी है उनसे कोई कंपनी जो है रजिस्टर सेल डीड से जमीन खरीद ली और कई साल से हम कब्जे में। सबसे बड़ी बात है कि उनका कब्जा एक बरकरार है, कब्जा भी है और कागजात भी है, यहाँ पर कागजात भी है। अब लेकिन ये जमीन तो खरीदा जो गया है वो गलत तरीके से खरीदा गया, यानी बेचने वाला जो है उस बेचने वाला के पास कोई पावर नहीं था। लेकिन जो एक कंपनी खरीदती है वो रजिस्टर सेल डीड से जमीन खरीदती है और कई साल से वो जमीन कब्जे में। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रजिस्ट्री गलत थी तो सरकार ने इतने सालों तक आपत्ति क्यों नहीं की, और सरकार को कार्रवाई करना चाहिए था, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। अगर ऐसा लगता था कि यह गलत हुआ है तो सरकार को इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करना था। ऐसे ही मामला ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। हम इसलिए बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये अंतिम निर्णय, आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय है वही निर्णय मान्य होगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है तो हाई कोर्ट से निचली अदालत का क्या फैसला हुआ, यानी अंतिम आखिरकार उसका क्या फैसला हुआ, ये बेहद जरूरी है। और ये केस नंबर आप देख सकते हैं जो है ये 6602 यहाँ पर जो है 25, और ये इनके बीच में जो है इस दोनों के बीच का ये विवाद है। 17/5/2025 का ये जजमेंट है। तो यानी जो जजमेंट है, फैसला है, बहुत साल पहले का नहीं, 2025 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने जमीन के रिकॉर्ड, पुराने कागजात और भूमि सुधार के आदेश देखे। जांच में सामने आया कि 1982 का सेल एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं था। अब जांच पड़ताल जब किया गया ना तो यह बात स्पष्ट हो गया कि 1982 वाला जो सेल एग्रीमेंट है ना, सेल एग्रीमेंट, उसको पंजीकृत नहीं कराया। अब उसी के आधार पर म्यूटेशन करा लिया होगा, दाखिल खारिज करा लिया होगा, गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया होगा और फिर बेच दिया। जमीन पहले से ही राज्य सरकार में वेस्ट हो चुकी थी, इसलिए सोसाइटी और कंपनी दोनों के पास कोई वैध टाइटल नहीं था। ना तो सोसाइटी के पास वैध टाइटल और ना कंपनी के पास, यानी जो भी हो रहा था इलीगल हो रहा था। और यानी दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। आज उस फैसले की बात करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऐतिहासिक फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रजिस्ट्री से कोई मालिक नहीं बनता है। अगर विक्रेता के पास खुद टाइटल नहीं है, जो जमीन यहाँ पर बेचने वाला जो है, अगर उसके पास खुद जो है टाइटल नहीं है तो खरीदार को भी वैध यहाँ पर जो है स्वामित्व नहीं मिल सकता। और इस तरह जो है महनूर फातिमा इमरान का पक्ष जो है सही ठहरा। लेकिन क्योंकि जमीन राज्य सरकार में वेस्ट थी, उन्हें भी कब्जे की सुरक्षा नहीं दी गई। आखिर में कोर्ट ने कहा नो वैलिड टाइटल नो रिलीफ, यानी जिसके पास वैध यहाँ पर मालिकाना हक नहीं, उसे न्यायालय से कोई सुरक्षा नहीं मिल सकता। यानी उनको कोर्ट से कोई सुरक्षा नहीं मिल सकता। अगर आपके पास जमीन का टाइटल ही नहीं है तो आपको सुरक्षा कहाँ से मिलेगा, किस बात का सुरक्षा मिलेगा।
आखिरकार ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, इससे तो ये साबित होता है कि अगर किसी के पास जमीन का रजिस्ट्री भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके पास मालिकाना हक होगा। मालिकाना हक जो है तब भी नहीं होगा, रजिस्ट्री रहने से मालिकाना हक नहीं मिलता। खरीदार जो है, खरीदार को हमेशा टाइटल और सरकारी रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। जमीन के हर एक सौदे में जो है एक तरह से आपको पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार जो जमीन यहाँ पर बेचा जा रहा है वो जमीन सही है या नहीं है, ये जमीन उसकी है या नहीं है, जमीन का कागजात उसके पास है या नहीं है, जमीन का पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है, आखिरकार ये जमीन का गलत तरीके से जो इसके नाम तो नहीं चला आया है। तो बहुत चीजों को देखने के बाद जमीन की खरीद बिक्री आपको करना चाहिए। ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।